नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज हम देखेंगे शेखर एक जीवनी उपन्यास का जो महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण पात्र जो भी परीक्षा में पूछे जाने वाले दृष्टिकोण से है वह आज हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने गोदान उपन्यास के पात्र और महत्वपूर्ण कथन वह पढ़े हैं और आज हम शेखर एक जीवनी का भाग 1 जो 1940 में प्रकाशित हुआ है वह हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 41 दिया हुआ है लेकिन 1940 है उसका प्रकाशन। यह आज्ञे द्वारा लिखित है और आज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज्ञे द्वारा लिखा उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 सन 1941। यहाँ पर 41 दिया हुआ है लेकिन 40 है। शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, यानी शेखर एक जीवनी यह उपन्यास चर्चित भी है और विवादित भी है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं आज्ञे की जीवनी मानते हैं। यानी कुछ विद्वान जो है खुद आज्ञे की जीवनी शेखर एक जीवनी उपन्यास को मानते हैं। आज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है, यानी शेखर एक जीवनी मनोवैज्ञानिक श्रेणी का उपन्यास है। यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को सामने लाता है। यानी यह शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है व्यक्ति के मन के अंतर जो आंतरिक द्वंद्व चलते हैं उन द्वंद्वों को सामने लाता है। साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिक द्वंद्वों जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। यानी वैचारिक द्वंद्व तो है ही इस उपन्यास में, इसके साथ ही व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से भी टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है। यानी शेखर ऐसा है कि जो खुद के मन की जो इच्छाएं हैं, जिज्ञासाएं हैं, यह खुद पूरी करना चाहता है, खुद उसको शांत करना चाहता है। परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल शेखर व्यक्ति सो की खोज का प्रतीक है। यानी शेखर जो है वह सो की खोज है, यानी खुद की खोज। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। ये इम्पोर्टेंट है। शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहं और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास 4 खंडों में है। यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास कितने खंडों में है तो कुल मिलाकर वह 4 खंडों में है। उन 4 खंडों के नाम में पहले खंड का नाम है उषा और ईश्वर, दूसरे खंड का नाम है बीज और अंकुर, और तीसरे खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष, और चौथे खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण, यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण किया, यानी बालक के मन का चित्रण किया गया है। इसके साथ ही यह 4 भागों में है और इस 4 भागों के नाम मैं फिर से पढ़ता हूँ। शेखर एक जीवनी का भाग 1 खंड 1 जो है वह उषा और ईश्वर नाम से है। शेखर एक जीवनी का दूसरा खंड बीज और अंकुर नाम से है, और तीसरा खंड प्रकृति और पुरुष नाम से है, और चतुर्थ खंड जो है वह पुरुष और परिस्थिति नाम से है। किशोर अवस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, यानी किशोर अवस्था का चित्रण किया गया है, क्रांति की भावना का चित्रण किया गया है। विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है, यानी प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास को पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। यानी आगे का कौन सा उपन्यास पूर्वदीप्ति शैली में लिखा हुआ है तो शेखर एक जीवनी उपन्यास ही पूर्वदीप्ति शैली में लिखा हुआ है, जैसे फ्लैशबैक ही कहते हैं। और शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुष्यल तारा नाम से भी जाना जाता है। यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास को प्रकाशमान पुष्यल तारा नाम से भी जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। अब इसका कथासार देखते हैं और फिर वह हम पात्रों को देखेंगे।
इस उपन्यास में शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व एवं बौद्धिक संघर्ष का चित्रण पूर्वदीप्ति शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ शेखर को फांसी की सज़ा से ठीक पहले की रात जेल में उसके द्वारा अपने जीवन के पूर्व घटित घटनाओं को याद करने से होता है। यानी यह उपन्यास जो है पूर्वदीप्ति शैली में लिखा हुआ है और इस उपन्यास में विद्रोही शेखर का जो विद्रोही व्यक्तित्व और बौद्धिक संघर्ष है, यानी विद्रोही व्यक्तित्व और बौद्धिक संघर्ष के बीच जो उसका संभ्रम है या उसके विचार है शेखर के, वह लिखे गए हैं। पूर्वदीप्ति शैली में हुआ है। उपन्यास का आरंभ यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास का आरंभ कहाँ से होता है, तो इस उपन्यास का आरंभ जो है शेखर को फांसी की सज़ा मिली हुई है और फांसी होने से ठीक पहले रात, यानी समझो कल फांसी है तो वह आज रात की जेल में उसके द्वारा, यानी आज रात के जेल में उसके द्वारा जीवन के पूर्व, यानी वह अंतिम रात में वह जीवन में क्या क्या घटित हुआ है वह घटनाओं को याद करता है और वहीं से प्रारंभ होता है। वह सबसे पहले शशि को याद करता है, यानी जेल में याद करते हुए सबसे पहले वह शेखर किसको याद करता है, तो शशि को याद करता है। फिर शैशव अवस्था में जब वह 8 वर्ष का था, बहन सरस्वती की याद आती है। इसके बाद वह शारदा को याद करता है। फिर उसे माता पिता के प्रति अधिकार की भावना जगाने वाली घटना याद आती है। अब इसका पहला खंड कौन सा है? पहले खंड का नाम क्या है? उषा और परिस्थिति, नहीं, उषा और ईश्वर। पहले खंड का नाम क्या है? तो उषा और ईश्वर। इसमें क्या है? इसमें देख, उषा और ईश्वर में क्या है? शेखर अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण स्कूल नहीं जाता, यानी शेखर की प्रवृत्ति क्या है? विद्रोही है। इसके कारण वह स्कूल नहीं जाता, शिक्षकों को परेशान करता, छोटी उम्र में अकेलापन का अनुभव करता है, यानी बचपन से ही वह अकेलेपन का अनुभव करता है। ईश्वर को नहीं मानता, अपनी बहन सरस्वती से आकर्षण का अनुभव करता है। पहले इसका नाम क्या है? पहले खंड का शेखर एक जीवनी का, तो पहले खंड का नाम है उषा और ईश्वर। उषा और ईश्वर पहले खंड का नाम है। उषा और ईश्वर। और दूसरे खंड का नाम क्या है? बीज और अंकुर। विदेश के प्रति उसका मन घृणा के भाव से भर जाता है, यानी विदेश के प्रति जो है वह घृणा करता है। वह गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, यानी शेखर गांधी जी को अपना आदर्श मानता है, याद रखिए। अपना भाव प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय नाटक लिखता है, यानी शेखर अपना भाव प्रकट करने के लिए कौन सा नाटक लिखता है? सामाजिक नाटक, प्राकृतिक नाटक। तो वह राष्ट्रीय नाटक लिखता है अपना भाव प्रकट करने के लिए, बताने के लिए। राष्ट्रीय नाटक लिखता है। तीसरा खंड है नास्तिक शेखर अपनी बहन सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है, यानी शेखर अपना प्रेरक गुरु किसको मानता है? उसकी जो बहन थी नास्तिक, शेखर नास्तिक है, भगवान को, ईश्वर को नहीं मानता, सरस्वती को अपना प्रेरक गुरु मानता है। उसी समय जब वह दक्षिण में रहता है, यानी दक्षिण की ओर रहता है, उसके जीवन में शारदा का प्रवेश हो जाता है, यानी शारदा नामक लड़की का प्रवेश हो जाता है, जो शेखर को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। इसके बाद शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने लाहौर जाता है, यानी शेखर मैट्रिक की परीक्षा देने कहाँ जाता है? लाहौर जाता है, जहाँ उसे शशि मिलती है। जब वहाँ से लौटता है तो शारदा और उसका परिवार जा चुका होता है, यानी फिर वो लौटता है तो शारदा जो है वहाँ जा चुकी होती है। इस खंड में शेखर को स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में ज्ञात होता है। चौथा खंड मद्रास में शेखर द्वारा कॉलेज में बिताए दिन का वर्णन है, यानी चौथे खंड में क्या है? जो मद्रास में वो कॉलेज में गया था तब उसको मित्र मिलते हैं और वो मित्रों के नाम हम आगे देखेंगे ही कथनों में है। मद्रास में शेखर द्वारा जो कॉलेज में शेखर ने दिन बताए हैं उसका वर्णन है, जहाँ उसकी उम्र पर 15 वर्ष रहती है, यानी मद्रास में कॉलेज में जब गया तब उसकी शेखर की उम्र कितनी थी? तो 15 वर्ष थी। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है।
मद्रास में वो कुमार, राघवन, ऐसे बहुत कुछ नाम हैं। मद्रास में वह कुमार नामक लड़के से मिलता है। उसमें समाज सेवा की भावना बढ़ने लगती है। परीक्षा के दिनों में त्रिवेंद्रम जाने पर शेखर पुनः शारदा से मिलता है, परंतु शारदा की बातों से शेखर को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। इस घटना के प्रभाव से वह मद्रास को छोड़ देता है। यह जब समय मिलेगा, दिसंबर का पेपर होगा, तब हम लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति शेखर एक जीवनी उपन्यास पढ़ेंगे। इस उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर उसके कॉलेज में बिताए गए दिनों का चित्रण है। यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास में शेखर के बचपन से लेकर कॉलेज में बिताए हुए दिनों तक का वर्णन शेखर एक जीवनी उपन्यास में किया हुआ है। अभी शेखर एक जीवनी उपन्यास के हम प्रमुख पात्र देखेंगे। पात्रों में पुरुष पात्र देखते हैं। सबसे प्रथम हम शेखर जो है, शेखर एक जीवनी का नायक है। बंधन मुक्त रहना चाहता है, यानी शेखर नायक है और शेखर जो है बंधन मुक्त रहना चाहता है। इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, और भय का चित्रण किया गया है। यानी शेखर पर बालपन से ही काम, भाव, और भय का चित्रण किया गया है। हरिदत्त कौन है? शेखर के पिता का अनुशासन प्रिय, यानी शेखर के पिता का अनुशासन प्रिय थे। हरिदत्त कौन थे? तो हरिदत्त शेखर के पिता का अनुशासन प्रिय थे। और स्त्री पात्र देखते हैं। स्त्री पात्रों में सरस्वती शेखर की बहन है, यानी सरस्वती कौन है? शेखर की बहन है, जो उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। शारदा कौन है? तो मद्रासी परिवार की लड़की, जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल और स्पष्टवादी है। शशि उपन्यास की नायिका, यानी शेखर कौन है? शेखर उपन्यास का नायक है और शशि जो है वह उपन्यास की नायिका है, याद रखिए। शशि उपन्यास की नायिका तथा शेखर की मौसेरी बहन, जिसके प्रति शेखर आकर्षित है। शांति 18-19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की, यानी जो तपेदिक नामक बीमारी से पीड़ित लड़की का नाम क्या है? शांति है और उसकी उम्र 18-19 वर्ष है। अभी गौण पात्र देखते हैं। गौण पात्रों में शेखर की माँ मनिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त, प्रभुदत्त, रविदत्त और चंद्र, ये गौण पात्र में आते हैं। अभी इसके कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्वदीप्ति शैली में लिखा गया है। उपन्यास में आज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधारा को व्यक्त किया गया है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जॉकिस्टॉक का प्रभाव है, ये इम्पोर्टेंट है। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जॉकिस्टॉक का प्रभाव है। हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, यानी शेखर एक जीवनी यह हिंदी का प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, याद रखिए। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग मिलता है, यानी इस उपन्यास में, शेखर एक जीवनी उपन्यास में बिंबों और प्रतीकों का भी प्रयोग मिलता है। अभी इसके हम इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है। वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। क्रांतिकारी अंततोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं, यानी क्रांतिकारी जो है वह नियतिवादी होते हैं, लेकिन यह नियतिवाद उन्हें अक्षम और निकम्मा बनाने वाला कोरा भाग्यवाद नहीं होता। वह उन्हें अधिक निर्मम होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। वह वहाँ बैठा स्वप्न देखा करता है और शशि स्वयं चित्र की तरह न आकर उसे आलोकित करने वाले प्रश्न की तरह आती है, विचार न होकर अनुभूति रहती है। अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता, चूहा होता, दुर्धमय कीड़ा कृमि होता, बनिस्बल इसके, ये थोड़ा क्या है,
घनिष्ठ इसके मैं वैसा आदमी होता जिसका विश्वास नहीं होता, यानी जिसका विश्वास नहीं होता मैं ऐसा आदमी होता, ऐसा ये शेखर कहता है। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों में संघर्ष की सामर्थ्य से जीवित की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, इसका अभिन्नतम अंग है। यानी मुझे विश्वास है कि विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते, यानी विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते। विद्रोही बुद्धि यानी जो विद्रोह करने की जो बुद्धि है वह परिस्थितियों में संघर्ष की सामर्थ्य से जीवित की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उनका अभिन्नतम अंग है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है। विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए विद्रोही हृदय की एक विशेषता है कि वह अपने विकास में फैलते हुए नूतनतम विचारों को अपनाकर भी विद्रोही ही रह जाता है, क्योंकि वह अपने काल के अग्रणी लोगों से भी आगे ही रहता है। इसलिए तो प्रतिक्रियावादी जर्मनी में उत्पन्न होकर और पलकर भी आइंस्टाइन विद्रोही है। यानी आइंस्टाइन जर्मनी में उत्पन्न हुआ, जर्मनी में जन्मा, फिर भी वह विद्रोही है। और संसार की सबसे विराट, सबसे अधिक अग्नीय, घोरतम युग प्रवसक रूसी क्रांति की गोद में पलकर भी टेनिस विद्रोही नहीं हो पाया। यानी टेनिस जो है रूस में उत्पन्न हुआ, रूस की क्रांति की गोद में पलकर भी वह विद्रोही नहीं हुआ। झूठन बीनने वाला ही रह गया। यानी झूठन बीनने वाला कौन रह गया? तो स्टेलिन। विद्रोह अंतः है, यानी विद्रोह अंततः है, नित्य है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा है। यानी विद्रोह अंततः क्या है? नित्य है। विद्रोह नित्य है, हमेशा है, क्योंकि उसके उपकरणों में प्रेम के बाद सबसे बड़ा और सबसे अमोघ अस्त्र है, यही बौद्धिक घृणा है। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसी ही तीखी घृणा भी होती है। यानी जहाँ प्रेम उग्र होता है वहाँ पर तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, यानी क्रूरता में केवल यातना नहीं दी जाती, स्वयं पाई भी जाती। यानी कोई क्रूरता करता है हमारे साथ तो हमें यातना देता ही नहीं है, वो खुद भी यातना में यातना पाता है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। यानी स्नेह में स्नेही यानी जो स्नेह कर रहा है वह स्नेही जो है, स्नेही यानी स्नेह में, यानी स्नेही यानी जो स्नेह करने वाला है वो व्यक्ति खुद को नहीं भूलता तो जो स्नेह के पात्र है, जिस पर स्नेह करना है, वो उसको भी भूल जाता है। वासना नश्वर है। वासना क्या है? नश्वर है, नाश होने वाली है, मुरझा जाती है। वासना नश्वर है, मुरझा जाती है, और तब प्रेम तंतु ही जीवन की स्थिरता बनाए रखता है, या शायद इससे उल्टा कह रहे हैं। जब प्रेम मर जाता है तब वासना उसके शव को उठाए फिरती है। जब प्रेम मर जाता है तब उसके अंदर क्या रहता है? केवल वासना रहती है, और वह वासना उसके शव को उठाए रहे फिरती है, और इससे अपने को धोखा देने में छिपाना चाहती है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है। मानव के लिए झूठ, छल और मक्कारी अत्यंत सहज है, क्योंकि ईश्वर ने मानव को अपना प्रतिरूप बनाया, और ईश्वर हमारे ज्ञान में सबसे बड़ा झूठ और छलिया और मक्कार है।
बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुंचाने वाले की अपेक्षा दृष्टि दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, वैसे सभी इम्पोर्टेंट हैं। बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम है, यानी बहुत गहरी चोट का एकमात्र ही मरहम है। क्या है? चोट पहुंचाने वाले की अपेक्षा दृष्टि दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। जीवन की गहनतम घटनाएं जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती है। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब कहाँ कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, यानी कहते हैं कि मानव जो है अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े, यानी जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े हैं और जिनके काटने भर में अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उसका उत्तरदायित्व तो कौन है? वे उन तीनों महती प्रेरणाओं का चित्रण करती है जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती है। अहंता, भय और सेक्स, यानी अहंता, भय और सेक्स, ये तीनों जो है मानव के जीवन का अनुशासन करती है। कौन? अहंता, भय और सेक्स। यहाँ डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता, यानी डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता, इम्पोर्टेंट है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। ये भी इम्पोर्टेंट है। जो नियमों से नहीं चलते, यानी कोई नियम है तो उस नियमों के आधार पर वह नहीं चलते, किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर, यानी वह नियमों के साथ नहीं चलते लेकिन उस नियम की मूल प्रेरणा को समझकर अपना खुद का नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया। यानी प्रेम ने किसका निर्माण किया? मनुष्य का निर्माण किया। और भय ने क्या किया? भय ने उस मनुष्य को समाज का रूप दिया। अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। यानी प्रेम ने मनुष्य को बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया और अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। यानी कहा जाए तो प्रेम ने मनुष्य को बनाया, फिर भय ने उस मनुष्य को समाज बनाया और अहंकार ने इस समाज को एकत्रित किया और संगठित कर दिया। संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, यानी संसार का आदर्श व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठीक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर लिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा एक और संसार है, यानी शेखर ने देखा उसके संसार के अलावा और एक संसार है जिसमें पक्षी रहते हैं, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें विश्वास है, जिसमें स्नेह है, जिसमें सोचने की या खेलने की आबाद स्वतंत्रता है, जिसका एकमात्र नियम है वही हो जो कि तुम हो। यानी उसका एकमात्र नियम क्या है? जो तुम हो। और वह संसार उसके लिए एक अत्यंत वांछित स्वप्न हो गया। उसकी कुल यंत्रणाओं से उन्मुक्त का द्वार, उसके अकेलेपन में उसका सहारा। वहाँ है केवल दैन्य संपूर्ण दासत्व। वहाँ माता पिता अपने बच्चों को बोध कराते हैं, अवज्ञा के लिए नहीं स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं। यानी अवज्ञा के लिए नहीं स्वीकृति के लिए झुकना सिखाते हैं, अभिमान से नहीं दासत्व भाव से।
आत्माएं उस संबंध में इस तरह जकड़ी गई है, यानी आत्माएं इस संबंध में इस तरह जकड़ी गई है कि वे स्वयं नहीं जानते वे किस श्रृंखला में बंधे हैं और स्वयं उसकी कड़ियाँ पक्की करने में सहायक होते हैं। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, ये भी इम्पोर्टेंट है। लोहा या सोना एक चोट से नहीं बनता। किसी लोहे को आकार देना है या उस पर एक ही हथौड़े का घाव लगाया जाए तो वह आकार नहीं ले सकता। लोहा या सोना भी एक चोट से नहीं बनता, उस पर कई चोटें होती हैं, चोट पर चोट, चोट पर चोट। वैसे ही शिक्षण है, यानी लोहा या सोना बनाते समय एक ही चोट से नहीं बनता, उस पर चोट पर चोट, चोट पर चोट हथौड़े से देते हैं तब जाके वह बनता है। शिक्षण भी वैसा ही है, हमें एक बार में शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, एक या दो चोट में नहीं हो जाता, असंख्य चोटें होती है। यानी शिक्षा यानी लोहे को लोहा बनने के लिए असंख्य चोटें उस पर लगानी पड़ती है तब जाके वह लोहा या सोना बनता है। उसी प्रकार शिक्षा भी, किंतु उसमें इतना विभेद नहीं होता, वे एक ही चोट की पुनरावृत्ति मात्र होती है। यानी वह एक ही चोट में नहीं होता, तो एक ही चोट की वो बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वही क्रिया होती है। इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। यानी ये सरस्वती शेखर से क्या कहती है, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। यानी जीना अच्छा लगता है, फिर मृत्यु आ जाए तो जीना जो है खत्म हो जाता है, इसलिए डरते हैं। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं। हम लोग काल का मापन किससे करते हैं? जो निष्प्राण घड़ियों से करते हैं। कितने मूर्ख है हम, क्षण में ही जो युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? यानी हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों में करते हैं, जो निर्जीव है, केवल उस सेल के आधार पर चलती है, उसी पर हम काल का मापन करते हैं कि हम कितने मूर्ख हैं। हम क्षण में ही युग युग, यानी एक क्षण में युग युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है। यानी युग बीत जाते हैं फिर भी अनेक युगों तक वह क्षण जो है उस स्मृति में वैसा ही बना रहता है। उसको अनुभव से मापने को सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? यानी उस अनुभव को मापने को जो स्मृति में है, जो अनुभव हमने एक युग में किया है और वह युग बीत गया है फिर भी वह अनुभव हमारे स्मृति में है, वह अनुभव किसी घड़ियों में हम माप सकते हैं, किसी घड़ी से नहीं माप सकते हैं। उसकी इस अवर्णीय सुंदरता ने, विशेषणहीन गत्रिता ने, उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। यानी शेखर क्या कहता है कि उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रात्रिता ने यह प्रमाणित कर दिया है कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भूख और लड़ाई बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर है। यानी भूख भी बनाई है और लड़ाई भी बनाई है, वो भूख मिटाने के लिए लड़ाई भी बनाई है। कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो भूख भी लिखता है और वो भूख मिटाने के लिए लड़ाई भी करनी पड़ती है, सुंदरता बन सके। लेकिन यहाँ कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चयपूर्वक कह सके वह नहीं है। यानी ये इम्पोर्टेंट कथन है। लेकिन यह कहना तो वही हुआ, ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कह सके कि वह नहीं है ऐसा। उसने देखा समझ लिया कि कोई किसी का नहीं है, यानी इतना नहीं है कि उसका स्वामी निर्देशक भाग्य विधायक बन सके। कोई ऐसा नहीं है जिस पर निर्भर किया जा सके, जिसे प्रत्येक बात में पूर्ण अचूक माना जा सके। यदि किसी का कोई है तो उसको अपनी बुद्धि मनुष्य को उसी के सहारे चलाना है, उसी के सहारे जीना है। ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ बुद्धि जवाब दी जाती है। यानी ऐसे स्थान अवश्य है जहाँ पर बुद्धि का जवाब दिया जाता है। लेकिन सब में
लेकिन इसमें वह ईमानदारी है जो बात नहीं जानती और वहाँ पर चुप रहती है, गलत उत्तर नहीं देती। स्कूलों में टाइप बनते हैं, यानी स्कूलों में टाइप बनते हैं वह बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शकी होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। ये इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। स्कूलों में टाइप बनते हैं वह बना व्यक्ति, यानी टाइप बना हुआ व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर, यानी जब कोई आहत होकर शकी होता है, शक करने लगता है, तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता, यानी तो वो हर एक चीज़ पर शक ही करने लगता है। बड़ा होकर शेखर उससे शेखर बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, यानी बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पश्चाताप लेकर चलता ही है, होता ही है, यानी प्रेजुडिकेटेड होता ही है। यह शेखर पिता से कहता है। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है। जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है जिसके जीवन एक रूपता के बोझ से कुचले जाकर नष्ट हो गए हैं। यानी जीवन वैचित्र्य का दूसरा नाम है जिसके जीवन एक रूपता, यानी जिसका जीवन एक रूपता के बोझ से कुचल जाकर नष्ट हो गए हैं। उनके जीवन में भी इतनी घटनाएं हुई होगी कि एक सुंदर उपन्यास बन सके। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जीवनी लिखने लगे तो संसार में सुंदर पुस्तकों की कमी न रहे। लेकिन तब जब हर एक को लिखना आता हो, यानी घटनाएं तो हर एक के जीवन में घटती है, लेकिन हर एक को लिखना आता हो, तब वह सुंदर पुस्तकें बनेंगी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके। यानी मेरे व्यक्तिगत जीवन में शेखर क्या कहता है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में मानव के समष्टिगत जीवन का भी इतना अंश है कि समष्टि उसे समझ सके और उसमें अपने जीवन की एक झलक पा सके। मेरे जीवन में भी व्यक्ति और टाइप का वह अविश्लेष्य घोल है जिसके बिना कला नहीं है और जिसके बिना फलतः उपन्यास नहीं है। ये लेखक का कथन है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। ये इम्पोर्टेंट कथन है। मैं केवल एक बोझ अपने ऊपर से उतारना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता हूँ। मैं अपना जीवन किसी को देना नहीं चाहता, स्वयं पाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब उसे वैसा देना है जैसे देकर वह फिर मुझे मिलेगा नहीं। बिल्कुल पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। यह अब शेखर नहीं है, यह मैं हूँ, कलाकार बनने का इच्छुक कविशय प्रार्थी शेखर समाप्त हो गया है। अब वह बचा है जो मैं हूँ, जो फांसी चढ़ेगा, जो मैं है, जिसमें मैं कहता हूँ और कहकर अर्थ नहीं समझता कि मैं क्या हूँ। करोड़ों वर्षों से मानव की एक चेष्टा रही है, यानी करोड़ों वर्षों से मानव की एक चेष्टा रही है कि या तो सुख पाले या उसकी कामना को खो दे। यानी करोड़ों वर्षों से मानव की एक चेष्टा रही है, या तो सुखी हो जाए या उसकी सुखी होने की कामना, इच्छा जो है छोड़ दे, खो दे। और इन दोनों में ही वही असफल रहा है। यानी ये दोनों में, यानी सुख को छोड़ने में भी असफल रहा है और पाने में भी असफल रहा है। यूँ कहना चाहिए, माँ की ओर आकर्षित पुत्र और पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारणता की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं। यानी ये इम्पोर्टेंट है। यूँ कहना चाहिए कि माँ की ओर जो पुत्र आकर्षित होता है, माँ की ओर आकर्षित पुत्र, यानी माँ की ओर आकर्षित पुत्र, पिता की ओर आकर्षित कन्या साधारण की ओर, सामान्यता की ओर जाते हैं, और माता पिता की ओर आकृष्ट पुत्र, माता की ओर आकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं। यानी समझो कोई पुत्र जो है वो माता की तरफ आकर्षित है और कोई
पुत्री है वह अपनी माँ की तरफ आकर्षित है तो वह कैसे होते हैं? वह अकृष्ट पुत्र माता की ओर अकृष्ट कन्या असाधारण होते हैं, वो साधारण नहीं असाधारण होते हैं। पहले श्रेणी में मिलेंगे सीधे साधे शांत आदमी, सामान्य स्त्रियाँ, यानी पहले श्रेणी में कौन से? जैसे लड़का पिता की ओर आकर्षित है, नहीं लड़का माँ की तरफ आकर्षित है और लड़की पिता की तरफ। इस श्रेणी में सामान्य ही लोग मिलेंगे जिसमें कोई खास बुराई नहीं है, जो साधारणतया प्रसन्न और संतुष्ट है, जो जीते हैं रहते हैं और मर जाते हैं, पहली श्रेणी के। दूसरी श्रेणी में मिलेंगे प्रतिभावान, दूसरी श्रेणी में प्रतिभावान लोग मिलते हैं, लेखक और कवि, देश और संसार को बदल देने वाले सुधारक, क्रांतिकारी, डाकू, जुआरी, पतित से पतित, मानवता के प्रति अच्छे या बुरे उनके लिए साधारणता नहीं है, वे सुलग नहीं सकते, फट ही नहीं सकते। अच्छे और बुरे का निर्णायक कौन है? ये दूसरी श्रेणी में उत्पन्न वाले लोग। लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है, जैसे दांत उखड़वा देना। कुर्सी पर बैठना चाहता है यानी बैठना पड़ता है, यानी दांत उखाड़ने के लिए कुर्सी पर बैठना पड़ता है। डॉक्टर एक झटका देता है, एक तीखा दर्द होता है और फिर शांति मिलती है, छुटकारा हो जाता है। मृत्यु भी वैसी है, यानी यहाँ पर क्या कहते हैं? लेकिन मुझे लगता है मृत्यु एक ऑपरेशन है। मृत्यु क्या है? तो ऑपरेशन की तरह है। जैसे दांत निकालने के समय डॉक्टर क्या करता है? कुर्सी पर बैठाता है, एक झटका सा लगता है और एक तीखा दर्द होता है और फिर दांत निकल जाता है और हमारा दर्द कम हो जाता है। उसी प्रकार मृत्यु भी है, झट से आ जाती है और जीवन से हमें मुक्ति मिल जाती है। शायद मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। शायद ये इम्पोर्टेंट है। शायद मृत्यु का ज्ञान, यानी मृत्यु का ज्ञान और जीवन की कामना एक ही चीज़ है। जीवन प्यारा है या नहीं, इसकी कसौटी यही है कि उसे बिना खेद के लुटा दिया जाए। यानी जीवन प्यारा है कि नहीं, इसका एक ही ये है कि उसे बिना खेद के, बिना कोई खेद किए उसको जिए, क्योंकि विराट प्रेम मौन ही हो सकता है। यानी विराट प्रेम क्या हो सकता है? जो मौन है वही विराट प्रेम है। जो अपना प्यार कह सकते हैं उसका प्यार ओछा है, यानी जो अपना प्यार कह सकते हैं वह प्यार ओछा है, धोखा है, नकली है। नीम का स्वाद कटु होता है। नीम का स्वाद कैसा कटु होता है? गंध मधुर, ऐसी ही प्रेम है जिसका रंग सुंदर है और स्पर्श कठोर। नीम का स्वाद किस प्रकार होता है? कटु होता है, कड़वा होता है, गंध मधुर आती है, मगर ऐसा ही प्रेम है। प्रेम भी ऐसा है जिसका रंग देखने में, प्रेम का रंग जो है सुंदर है, मनमोहक है, लेकिन स्पर्श कैसा है? कठोर है। विश्वास बच्चों की चीज़ है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना यह बड़ों का अधिकार है। यानी विश्वास बच्चों की चीज़ है, दिखावट और सच्चाई में भेद करना ये किसकी आदत है? किसका अधिकार है? बड़ों का अधिकार है। शेखर नास्तिक है। शेखर क्या है? नास्तिक है और मूर्ति पूजक है। शेखर नास्तिक है, मूर्ति पूजक है और सरस्वती ही वह उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुँचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है। यानी शेखर नास्तिक है और मूर्ति पूजक है। और सरस्वती क्या है? उपाध्य है। सरस्वती उपास्य है। किसकी? शेखर की सरस्वती उपास्य मूर्ति है। उपासना जब हद तक पहुंचती है, यानी उपासना जब हद तक पहुंचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना कि उपासक। यानी जितना उपासक मानवीय है उतना ही उपासना भी मानवीय हो जाती है। बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रेरक प्रोजेक्टेशन मात्र रह जाता है, जो उसके भीतर न होकर बिल्कुल घटनावश उसके सामने ही हो गया है। इस सामने होने में जाने कैसे अस्पर्श हो गया है। शीशे में अपना प्रतिबिंब पर साथ ही विस्तीर्ण और
अबोध ही हो गया है। मानवता कुछ चाहती है, मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या और उस जाने की खोज है। यानी मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या और उस ओर जाने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ ही भटक रही। यानी मानवता जो है अनेक रास्तों पर एक साथ भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन की गति में किसी दीर्घ वय संधि पर खड़ी है और अपने में उलझ रही है। उसका यौवन, उसके कृतित्व के दिन अभी आगे है। विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज़ है। यानी विवश क्रोध की चरम सीमा एक आदर मांगने वाली चीज़ है। स्त्री प्रकृति का एक निगूढ़ तत्व, उसकी अत्यंत सुलभ एक बाहरी वैपरीत्य जिसमें उसका सौंदर्य और उसकी सामंजस्यता छिपी हुई है। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है, ये इम्पोर्टेंट कथन है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और एक कथन है वो अंत में है, शायद मैं पढ़ूंगा। नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित उसके आगे नहीं टिक सकते। उसके अंधविश्वास की सर्वग्राहिनी लहर के आगे संदेह की कतराए बुद्धि के पहाड़ जब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। यानी कोई नास्तिक है, विश्वास नहीं करता भगवान पर, लेकिन नास्तिक जब विश्वास करने पर आता है तो बड़े बड़े पंडित जो है उसके आगे टिक नहीं सकते। उसके अंधविश्वास की सर्वग्राहिनी लहर के आगे संदेह की कंदराए बुद्धि के पहाड़ सब समतल हो जाते हैं और डूब जाते हैं। ये इस उपन्यास में मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण अच्छा कथन लगता है मुझे यह। प्रेम की और त्याग की विरुद्धावली बहुतों ने गाई है, घृणा और वासना की प्रशंसा कभी किसी ने नहीं की। यानी प्रेम और त्याग की विरुद्धावली, प्रेम और त्याग का चित्रण, गुणगान सभी ने गाया है, लेकिन घृणा और वासना की प्रशंसा किसी ने नहीं की। रोमा रोला का यह वाक्य पढ़ा कि रोमा रोला का कौन सा वाक्य? सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। यानी ये रोमा रोला का कथन है, वाक्य है कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सहने की शक्ति है। यानी सत्य किसके लिए है? जिसमें सत्य सहन करने की शक्ति है, उसी के लिए वह सत्य है, अन्यथा नहीं। आप अंधकार दूर करना चाहते तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दे। यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दे। यानी आप अंधकार दूर करना चाहते हैं तो रोशनी फैला दे, दिया जला दे, तब अंधकार दूर मिट सकता है, लेकिन उस अंधकार का अंधियारापन जो है वह मिट नहीं सकता, वह हमेशा रहेगा। ये शेखर राघवन से कहता है। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन। अगला कथन है, अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से लेटती करना। ये शेखर सदाशिव से कहता है। ये उसको कॉलेज में मिले हुए मित्र है। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। यानी संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह यानी कौन? संशय उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। उसने कई बार देखा था आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए, कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे और अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा देंगे। यानी उसने कई बार देखा था कि आप किसी को राष्ट्र के नाम पर, देश के नाम पर बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा, लेकिन हम किसी एक राष्ट्र का झंडा लेकर आगे चलते हैं तो उसके नीचे या हमारे आसपास या हमारे साथ और सारे लोग आ सकते हैं। अपने कोट के कॉलर में तिरंगा बिल्ला भी लगा देंगे वो आए हुए लोग। हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है। यानी हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है। हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है और जैसे कि शास्त्र भी कहते हैं, हमारे देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते। समाज की सड़ती हड्डियों को भटकीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय।
सौंदर्य कुछ नहीं है, सौंदर्य सब कुछ नहीं है। अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, यह उसे समुद्र ने सिखा दिया। यानी सौंदर्य कुछ नहीं है, वह प्रेरणा नहीं है, शक्ति नहीं है, ये शेखर को किसने सिखा दिया? उस समुद्र ने सिखा दिया। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है। यानी सौंदर्य कहाँ है? जहाँ पर संग्राम है वहीं पर सौंदर्य है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। तो यहाँ पर जो है शेखर एक जीवनी के हमने महत्वपूर्ण कथन और पात्र वहाँ देखे हैं। इसके बाद हम बामभट्ट की आत्मकथा बाद में देखेंगे। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।